नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम पिछले वीडियो में सोनेट एक लिटरेरी फॉर्म को पढ़ चुके हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए जो इंग्लिश विषय को लेकर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों के लिए पूरा लिटरेचर और पूरी ग्रामर आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके तहत हम लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने सोनेट को पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लें। सोनेट को पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक है एपिक। और मैं नोट्स बनाने के पर्पज से आपको पूरा यहाँ पर लिख के देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी अपने शॉर्ट नोट इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। सोनेट को पढ़ने के बाद आज की इस क्लास में हम चलते हैं एपिक पर। एपिक क्या होता है दोस्तों? एपिक यानी कि महाकाव्य। दिस इज द वन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड डिग्निफाइड और पोएटिक टाइप्स। ये जो है एक काव्य विद्याओं का सबसे प्राचीन और एक गरिमामय एक पोएटिक टाइप्स है, या जिसको अपन कहते हैं काव्य विद्या है। एक तरह के जो कविताओं को लिखने की, काव्य को लिखने की जितनी भी विद्याएं हैं, उनमें ये एक सबसे प्राचीन और एक गरिमापूर्ण विद्या मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि लॉन्ग नैरेटिव बेस्ड ऑन मिथ एंड लीजेंड। ये जो महाकाव्य होता है, ये नैरेटिव होता है, वर्णनात्मक होता है, बेस्ड ऑन मिथ एंड लीजेंड। ये मिथ पर यानी कि मिथक पर भी डिपेंड करता है, बेस्ड होता है। और एक वास्तव में लीजेंड, किसी पौराणिक हीरो या किसी महान नायक को लेकर भी ये एपिक लिखे जाते हैं, जिनको महाकाव्य कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि महाभारत या रामायण या इस ऐसे और अनेक हर धर्म से रिलेटेड जितने भी महाकाव्य हैं, वो किसी न किसी एक व्यक्ति को लेकर, उसके गौरवपूर्ण कार्यों को लेकर लिखा गया होता है। तो ये महाकाव्य होते हैं और इसी प्रकार ये नैरेटिव फॉर्म में होते हैं, या तो किसी मिथ पर डिपेंड होते हैं या किसी पौराणिक कथा पर या किसी व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं। Recounts gradual and vastly the adventure of a deity or culture hero whose actions have been crucial in the development of a society, a culture or a region। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये जो महाकाव्य होता है ग्रेंजली या वास्टली एडवेंचर होता है, विस्तृत रूप से किसी डेटी यानी कि महान नायक के उसके कार्यों का वर्णन किया जाता है, और उसने अपने समय में जो उसका समाज है, संस्कृति है और धर्म है, उसके विकास में किस तरह के कार्य किए, उन सभी कार्यों का वर्णन एपिक में किया जाता है। और उसके बाद है कि टाइप्स इसके बात करें तो फोक एपिक और लिटरेरी एपिक, दो टाइप के एपिक होते हैं। जैसे होमर्स का इलियड जो है वो फोक एपिक है, और जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, वो हमारा लिटरेरी एपिक माना जाता है। तो इन फोक एपिक और लिटरेरी एपिक में दोनों में अंतर क्या होता है? ए फोक एपिक इज नॉट द वर्क ऑफ ए वन मैन, बट ए लिटरेरी एपिक इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जीनियस। कि जो फोक एपिक है या जिसको अपन कहते हैं लोक महाकाव्य जो है, वो किसी एक आदमी की कृति नहीं होती है। ये जो है पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता फोक एपिक जो होता है। लेकिन जो लिटरेरी एपिक होता है वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित होता है, उसके कार्यों से संबंधित होता है। एक आप पढ़ रहे हो एपिक, एक मोक एपिक भी होता है। मोक एपिक जो है वो एपिक से अलग होता है। मोक एपिक में जो है वो हास्यात्मक चीजें होती हैं, यानी कि हास्य के पर्पज से उसको लिखा जाता है मोक एपिक, जो कि एपिक से अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड मोक एपिक। इट इन एपिक वी रीड अबाउट द हीरो एंड हीरोइक एक्शंस। एपिक जो होता है इसमें यहाँ पर आई लिख रखा है, यहाँ पर अपन को इसको इन लिखना है। इन एपिक वी रीड अबाउट द हीरो एंड हीरोइक एक्शंस। एपिक में हम हीरो और उसके हीरोइक कार्यों को पढ़ते हैं, जबकि ए मोक एपिक इज समथिंग दैट हैज द फील ऑफ एन एपिक बट द कंटेंट इज पॉइंटली नॉट हीरोइक। जो एपिक होता है वो ये जो मोक एपिक होता है वो एपिक की तरह हमें फील करवाता है, लेकिन उसके उसमें ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्यों का जिक्र नहीं होता जैसा कि एपिक में होता है। ये सिर्फ हास्य की दृष्टि से होता है। मोक एपिक हास्य की दृष्टि से होता है, एपिक की तरह लगता है, महाकाव्य लगता है, लेकिन ये
एपिक से अलग होता है। मोक एपिक में किसी एक नायक, महानायक के कार्यों का उसने अपने समय में समाज, संस्कृति या अपने धर्म को धर्म के विकास के संबंध में किन-किन कार्यों को किया, उसके सारे कार्यों का उल्लेख एक एपिक में होता है। जबकि महाकाव्य का जो दूसरा रूप है मोक एपिक, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जो है हास्य की दृष्टि से चीज़ें होती हैं और एंटरटेनमेंट की दृष्टि से चीज़ें होती हैं। तो एपिक और मोक एपिक दोनों ही अलग होते हैं और एपिक के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया फोक एपिक और लिटरेरी एपिक। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था जो लिटरेरी एपिक था, होमर का इलियड जो था वो फोक एपिक था। तो एपिक कुछ और नहीं, एक महाकाव्य होता है जिसमें किसी नायक के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों ये एपिक था। अगली क्लास में फिर हम एक नए लिटरेरी फॉर्म के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर आपने फिर मैं बता दूं, आपने इससे पहले मैंने एक सोनेट लिटरेरी फॉर्म बताई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देखें। ये एपिक है। इसके बाद एक नई लिटरेरी फॉर्म की बात करेंगे। एक-एक करके जितने भी अपने लिटरेरी फॉर्म्स हैं और लिटरेरी टर्म्स हैं और लिटरेचर से संबंधित और ग्रामर से संबंधित और भी सारी बातें एक-एक करके हम इन वीडियोज़ में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।